आज मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में बताऊंगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला की सहायता से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालते हैं। मतलब ये भी एक मेथड है रूट निकालने का। इसके अलावा मैंने मेथड इसके पहले पढ़ाया था, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला की सहायता से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है वो हम लिखने जा रहे हैं। The roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0, or minus b plus minus under root b square minus 4ac अपॉन 2a। अब इसमें देखिए दो रूट हो जाएंगे। एक जब हम इसका प्लस साइन लेंगे तो एक रूट आ जाएगा, और जब एक इसका माइनस साइन लेंगे तो एक रूट आ जाएगा। तो हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 is given by x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूला को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। दिस फार्मूला इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम इस फार्मूला की सहायता से हम रूट्स निकालेंगे इक्वेशन का। अब हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, और उस क्वेश्चन की सहायता से हम बताएंगे कि इसकी सहायता से कैसे रूट निकालते हैं। तो क्वेश्चन लिखता हूँ, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वेश्चन, find the roots of पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस का रूट निकालेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ इन दोनों इक्वेशन का बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब मैं ये जो दो क्वेश्चन लिखा हूँ, इन दोनों में से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि जो इक्वेशन दिया रहता है उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो उसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है
और इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो ए इक्वल टू 2 हो गया। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स का कोफिशिएंट बी है और क्वेश्चन में एक्स का कोफिशिएंट -7 है, बी इक्वल टू -7 हो गया। इसी तरह से कांस्टेंट टर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सी है और इसमें क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म सी 3 है, तो सी इक्वल टू 3 हो गया। अब इसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें हम ए बी सी की वैल्यू रख देंगे, तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे, बी की जगह पर क्या लिखेंगे, -7, तो माइनस बी होता है तो -7 हो गया। बी स्क्वायर -7 का स्क्वायर और -4 ए की जगह पर 2 लिख दिया और सी की जगह पर 3 लिख दिया अपॉन 2 और ए की जगह पर 2 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, -7 कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो -7 की जगह पर +7 कर दिया, प्लस माइनस इसके बाद अंडर रूट -7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और ये 4 दूनी 8 त्रिक 24 हो गया अपॉन 2 × 2 4। अब इसको 7 + -49 - 24 कितना हो जाएगा 25 और नीचे 4 वैसे ही रहेगा। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, तो ये हो गया 7 + -5 अपॉन 4। अब इसमें हम एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो 7 + 5/2 एक बार लिखेंगे और 7 - 5/2 एक बार लिखेंगे, तो 7 + 5 12 हो गया और अपॉन 4 और 7 - 5 2 हो गया अपॉन 4। ये 4 3 या 3, 4 3 या 12 और 2 2 जा 1/4, तो आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 3, 1/2। इसी एक्स की वैल्यूज को हम रूट्स कहते हैं। तो इसका मतलब जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स हो गए 3, 1/2। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन के सलूशन निकाल लिए और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के रूट्स के निकालने को ही उस इक्वेशन को सॉल्व करना भी कहते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसे रहता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन, तो भी हम ऐसे ही करते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन लिखा हूँ उसको फिर हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 2, b इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट क्या है +1 है, तो b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -4। तो यही चीज़ यहाँ पर मैंने लिख दिया, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -4। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू 1 है तो -b है, b की जगह पर 1 लिख दिया, उसके बाद b का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस, उसके बाद 4, a की जगह पर 2 लिख दिया और c की जगह पर -4 लिख दिया और फिर नीचे 2 है तो 2 × a की जगह पर 2 लिख दिया। ये -1 इसी तरह से रहेगा, प्लस -1 का स्क्वायर 1 और 4 दूनी 8 चौका 32 और माइनस प्लस, तो +32 हो गया अपॉन 4। अब इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस 32 और +1 कितना हो गया 33 अपॉन 4। इसे हम लिख सकते हैं -1, एक बार प्लस साइन लिखेंगे प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4 और एक बार इसका माइनस साइन लिखेंगे तो -1 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4। तो इस तरह से ये दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हो गए। तो वही मैंने यहाँ नीचे लिखा है, द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4 और -1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। तो इस तरह से मैं दोनों क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला की सहायता से रूट निकाल दिया। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की सहायता से सॉल्व कर दिया। तो हम समझते हैं कि आप सब लोग समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई और दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।